हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साल 2022 में रिलीज़ हुई मूवी प्रिविलेज। और दोस्तों, फिल्म की कहानी एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के फिन के बारे में है। वो और उसके दोस्त उसकी फैमिली का एक डार्क सीक्रेट जान पाते हैं और वो राज क्या है, उस राज को जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक 8 साल के बच्चे फिन को देखते हैं जो कि अपने बड़े सी टीवी पे वीडियो गेम खेल रहा था। और तो तभी हम देख पाते हैं कि उसके पेरेंट्स उसकी ट्विन सिस्टर सोफ़ी के साथ बाहर किसी काम से जाते हैं। अब फिन अपनी बड़ी सिस्टर एना के साथ घर पे होता है और घर से निकलते समय उसके पेरेंट्स स्मार्ट लॉक के साथ घर को लॉक करके जाते हैं। और उनके घर से जाते ही हम किसी एंटिटी को उनके घर के बाहर देखते हैं। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और घर के सारे दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। फिन घर के सभी दरवाज़ों को बंद करता है और अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे उसके कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसकी सिस्टर एना दरवाज़ा खोलती है। एना को देख के फिन ना सिर्फ कंफ्यूज होता है बल्कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी होता है क्योंकि उसके नाक से खून आ रहा होता है और उसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू होता है। अब एना हाथ में चाकू लिए फिन का मुंह खुलवाती है और उसमें कुछ चेक करने लगती है। एना को फिन के मुंह में कुछ नज़र नहीं आता। तभी वो अपने भाई से कहती है कि वो यहीं पे है और वो हमें नहीं छोड़ेगा। और वो भाग के गाड़ी की तरफ चलती है और फिन को भी गाड़ी में बैठने का कहती है। अब घर से बाहर जाते समय फिन को भी घर पे किसी के होने का एहसास होता है और वो भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। अब दोनों बहन भाई गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन अभी भी एना को लग रहा था कि वो क्रिएचर हमारे पीछे है। अब उनकी कार एक डैम पे जाके ख़राब हो जाती है। अब ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और एना अपने भाई को लेके डैम की रेलिंग के दूसरी तरफ चली जाती है और वो फिन का पाँव पकड़े हुए वहाँ से लटक रही होती है और वो फिन को भी अपने साथ नीचे कूदने का कहती है। अब फिन किसी तरह से अपनी जान छुड़ा लेता है, लेकिन एना नीचे गिर के मर जाती है। पुलिस और एम्बुलेंस के आने के बाद फिन के पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि फिन जितना ही परेशान थे। अब पुलिस वालों को जब एना की बॉडी मिलती है और फिन एना की वाइट आंखें देख के ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फिन अब बड़ा हो चुका है और वो अपना रेगुलर चेकअप करवा रहा होता है। उसकी डॉक्टर उसे बताती हैं कि उस एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग के कुछ हिस्से डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो दवाइयाँ लेता है बल्कि कुछ थेरेपीज भी लेता था। और यहाँ पे हम उसकी ट्विंस बहन को भी देख पाते हैं जो कि अपने रेगुलर चेकअप के लिए यहाँ पे आई थी। और अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उनके पेरेंट्स उनकी हेल्थ और फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे। अब ये दोनों अपने कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे सोफ़ी अपने बॉयफ्रेंड रेमिन से मिलती है। और यहाँ पे हमें ये भी रिवील होता है कि फिन अपनी क्लासमेट समीरा को पसंद करता है। और यहाँ पे फिन की बेस्ट फ्रेंड लीना उसे समीरा के साथ डेट पे जाने के लिए बोलती है। और अगर हम यहाँ पे लीना की बात करें तो ये एक लेस्बियन है और फिन की बेस्ट फ्रेंड है। क्लास में उनकी टीचर जब उन्हें एक फंगस के बारे में पढ़ा रही थी तो लीना फिन के मोबाइल से समीरा को एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है जो कि कॉलेज के एक लड़के लिएंडर ने दी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पार्टी का समय देख पाते हैं जहाँ पे फिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और इस ड्रिंक के पीने के बाद उसे हर कोई खून में लथपथ नज़र आता है और इसके बाद वो गिर के बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह फिन के पेरेंट्स उसे अपनी सेहत पे ध्यान देने का बोलते हैं। और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि बचपन में हुए इंसिडेंट की वजह से फिन को अपने इर्द गिर्द कुछ अजीब चीज़ें होती नज़र आती हैं जो कि रियलिटी में होती नहीं है। अब यहाँ से फिन अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर का कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन होने वाला था। और हॉस्पिटल में हम इन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग को देख पाते हैं। अब हॉस्पिटल से घर जाते हुए हॉस्पिटल से फिन को अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो हॉस्पिटल के एक रूम में देखता है तो वहाँ पे सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी। रात के समय जब फिन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स सोफ़ी और उसी बूढ़ी लेडी के साथ जिसे उसने हॉस्पिटल में देखा था उसके साथ बैठे होते हैं। और फिन ये भी नोटिस कर पाता है कि उसकी सिस्टर अपने होश में नहीं है। और इसके बाद सोफ़ी के कपड़े उतार दिए जाते हैं। अब वो बूढ़ी औरत भी अपने कपड़े उतार के सोफ़ी की बॉडी को देखने लगती है। अब पीछे खड़ा हुआ एक आदमी उस बूढ़ी औरत को कहता है कि आज से ये तुम्हारी नई बॉडी है। अब फिन सोफ़ी को बचाने के लिए उसके पास बढ़ रहा था तभी एक क्रिएचर उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। अब होश में आने के बाद फिन के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो उन्हें छत पे बेहोश मिला था। अब फिन को भी ये लगता है कि जो कुछ उसने रात में देखा था वो सब उसकी इमेजिनेशन थी।
अब अगले दिन कॉलेज में फिन अपनी दोस्त लीना के साथ सोफ़ी और उसके बॉयफ्रेंड के दरमियान हुए झगड़े को नोटिस करता है, जिसमें सोफ़ी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर रही थी। अब एक्सरसाइज करते समय सोफ़ी की नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब सोफ़ी अपने घर पे होती है और उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर होती है। अब सोफ़ी का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके घर आता है और फिर उसे बताता है कि सोफ़ी उससे नहीं मिलना चाहती, और ये बात कह के जब वो घर के अंदर आ रहा होता है तो वो देखता है कि सोफ़ी ग्लास को छुए बगैर अपने हाथ में ले लेती है। अब ये फिन को सारा अपना एक वहम लगता है, लेकिन फिन इतना समझ गया था कि सोफ़ी अब 18 साल की होने वाली है और उसका हाल भी उसकी बड़ी सिस्टर ऐना जैसा ना हो, और इस बात से वो सोफ़ी के बारे में ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाता है। उसी रात फिन को सोफ़ी के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और वो उसे एक गैस स्टेशन पे बुलाता है क्योंकि उसे फिन को कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। अब सोफ़ी का बॉयफ्रेंड गैस स्टेशन पे बैठा उसका वेट कर रहा होता है तो वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी स्टोर से निकल के बाहर जाती है। उसकी आवाज़ सुन के सोफ़ी का बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे जाता है। अब उसके बॉयफ्रेंड को ये बूढ़ी औरत ज़मीन पे गिरी बेहोश मिलती है और जब सोफ़ी का बॉयफ्रेंड उसके पास जाता है तो ये बूढ़ी औरत उस पे सुपरनेचुरल तरीके से हमला करके उसे मार देती है। अब जब फिन वहाँ पे पहुँचता है तो उसे सोफ़ी के बॉयफ्रेंड की लाश एक गाड़ी पे पड़ी मिलती है और तभी वहाँ पे उसके सामने एक डीमन लाइक क्रिएचर सामने आती है, जिसे देख के वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और उनका कहना था कि इस लड़के ने सुसाइड की है। अब फिन पुलिस वालों को फोर्स करता है कि ये एक मर्डर है। तभी वो पुलिस वाले उल्टा उसी पे शक करने लगते हैं क्योंकि उस स्टोर में एक बूढ़ी औरत, उस लड़के और फिन के अलावा कोई नहीं था और बूढ़ी औरत उस लड़के को मार नहीं सकती थी, इसलिए शक की सुई फिन पे ही आती है। अब यहाँ पे फिन के फादर फिन को साथ ले जाते हैं क्योंकि ये पुलिस वाला जिसका नाम शेरिफ है, ये फिन के फादर का अच्छा दोस्त है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये फिन के लिएंडर के फादर भी हैं। घर आने पे फिन को अपनी मेडिसिन में कुछ दिखता है, जिसे लेके वो अपनी बेस्ट फ्रेंड लीना के साथ बायो टीचर के पास जाता है। अब बायो टीचर उन्हें बताती है कि ये एक ऐसा फंगस है जो कि डेड बॉडी पे ग्रो करता है और ये पुराने ज़माने में पाया जाता था जब डेड बॉडीज़ को अच्छे से दफन नहीं किया जाता था। अब वो इन्हें एलेस्का के पास जाने का कहती है क्योंकि उसके पास इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। अब कॉलेज में लीना इस फंगस के बारे में सर्च करने लगती है तो उसे पता लगता है कि फंगस विचेस यूज़ किया करती थी, जिसकी हेल्प से वो लोगों पे जादू किया करती थी और इसके बाद इन लोगों को अजीब अजीब चीज़ें नज़र आया करती थी। अभी वहाँ पे उनकी क्लासमेट समीरा आती है जो कि फिन को बायोलॉजी पढ़ने के लिए अपने घर पे बुलाती है। अब फिन और उसकी दोस्त लीना एलिस्का से मिलने के लिए वहाँ पे आते हैं और जब वो इस दवा को देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एलिस्का फिन से पूछती है कि ये मेडिसिन किस किस ने यूज़ की है, तो फिन उसे बताता है कि वो और उसकी सिस्टर सोफ़ी दोनों ही ये दवा लेते हैं। अब एलिस्का फिन को अपनी आंखों में कुछ देर देखने को कहती है और इसके बाद वो उसके मुंह से उस फंगस को निकाल लेती है। अब एलिस्का इस मेडिसिन के ओवरडोज लेने की वजह से होने वाले सिम्टम के बारे में बताने लगती है और बताती है कि इसको खाने के बाद हेलुसिनेशन के साथ साथ नाक से खून आने लगता है। चूँकि एलिस्का को ये भी पता है कि फिन के सिस्टर सोफ़ी भी ये मेडिसिन लेती है तो वो उस पर एक्सोर्सिज्म करने का कहती है, जिस पे फिन भड़क जाता है क्योंकि वो इन बातों पे यकीन नहीं रखता था। अब फिन फिर से हॉस्पिटल में अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है और इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि फिन के ग्रैंडफादर अपनी जवानी में एक प्रीस्ट हुआ करते थे और वो फिन को ये भी बताते हैं कि एक बार उन्हें भी एक डेमन का सामना करना पड़ा था जो कि एक छोटे बच्चे में था और उनके हिसाब से अभी भी दुनिया में डीमन होते हैं, लेकिन आज की मेडिकल साइंस उसे मेडिकल इलनेस का नाम देती है। अब फिन के ग्रैंडफादर को डॉक्टर्स ऑपरेशन चैम्बर में लेके जाते हैं और फिन ग्लास के ज़रिए से ये ऑपरेशन होते हुए देख रहा होता है। तभी फिन उसी क्रिएचर को अपने दादा की डेड बॉडी से निकलते हुए देखता है और फिन पैनिक होकर डोर पे लगे शीशे को तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक नर्स आ जाती है और जिससे फिन को रियलाइज़ होता है कि ये सब उसका एक वहम था। अब थोड़ी देर बाद उसे बताया जाता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब फिन एलिस्का को कॉल करता है और उसे अपने घर पे बुलाने का कहता है। अब वो जब घर पहुँचता है तो यहाँ पे उसकी क्लासमेट समीरा पहले से मौजूद होती है जो कि उसके साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए आई थी। अब फिन के पेरेंट्स किसी काम से बाहर जाते हैं और उनके जाने के बाद लीना भी वहाँ पे आ जाती है और थोड़ी देर के बाद एलिस्का अपने बेटे के साथ वहाँ पे आ जाती है
और इसके बाद वो सबसे पहले सोफ़ी के कमरे में जाते हैं, जहाँ पे एलिस्का सोफ़ी के बेड पे कोई चीज़ रखती है जिससे सोफ़ी ठीक हो जाएगी। वापस नीचे आने के बाद ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान उनकी बात इस डीमन से भी होती है जो कि उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब एलिस्का इस डीमन को यहाँ से जाने का कहती, लेकिन ये डीमन उसी पे हमला कर देता है। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि फिन के पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं और घर में एक्सोर्सिज्म की चीज़ें दे के वो इन पे गुस्सा करने लगते हैं। अब एलिस्का जाने से पहले फिन को बताती है कि एक्सोर्सिज्म मुकम्मल नहीं हुआ। अब इतना सब कुछ होने के बाद फिन अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल आता है। अब रात के वक्त ये डीमन फिर से उन पे हमला करता है, लेकिन ये तीनों सही सलामत वापस आ जाते हैं। अब सुबह के वक्त वो एलिस्का से मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि एलिस्का ने ये शहर छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफ़ी की तबीयत और ख़राब होने लगी थी, जबकि इन तीनों के पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी फिन अपनी मदर को कॉल करके रात में हुए वाक़े के बारे में माफ़ी मांगता है। तभी हम उसकी मदर के कंधे पे वो निशान देख पाते हैं जो इस मेडिसिन के ओवरडोज की वजह से होता था। अब कॉलेज की टॉयलेट में फिन नोट करता है कि लिएंडर उसी की तरह वॉमिटिंग कर रहा है और वो नोटिस करता है कि लिएंडर के मुंह से भी वैसे ही फंगस बाहर निकल रहा है। और जब वो बाहर आता है तो वो लिएंडर को कॉलेज की छत पे चढ़ा हुआ देखता है, जो कि अपने मुंह से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था और वहां से कूद के अपनी जान ले लेता है। अब फिन और उसकी दोस्त लिएंडर को एम्बुलेंस के जरिए से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब एम्बुलेंस में डॉक्टर लिएंडर के मुंह से उसी फंगस को निकालते हैं, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। अब लीना फिन को कॉल करके उसे बताती है कि लिएंडर भी वही मेडिसिन खा रहा था जो कि सोफिया खा रही है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद लिएंडर फिन को अपने बैग से एक फ़ाइल देखने को कहता है और जब फिन ये फ़ाइल खोल के देखता है तो उसे पता लगता है कि वो सब अडॉप्टेड हैं। दूसरी तरफ लीना को इंटरनेट की हेल्प से ये पता लगता है कि ये दवा आज ही मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इस दवा की लॉन्चिंग का आज ही एक इवेंट होता है जिसमें लीना चोरी से घुस जाती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि फिन के फादर ही इस कंपनी के सीईओ हैं। और जिसके बाद लीना उस कंपनी के वेयर हाउस को चेक करती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये लोगों की डेड बॉडीज के ऊपर उस फंगस को ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे वो एलिस्का की डेड बॉडी को भी देखती है जिसपे वो फंगस ग्रो कराया जा रहा था। अब लीना यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि लिएंडर की डेथ हो चुकी है और उसके बाद लिएंडर के फादर वहाँ पे आते हैं और वो फिन के हाथ में उस अडॉप्टेड फाइल को देख लेते हैं और उसके बाद फिन को बहुत ही अजीब बातें बताने लगते हैं। लिएंडर के फादर उनके हाथ में फाइल देके उन्हें बताते हैं कि सिर्फ लिएंडर ही अडॉप्टेड नहीं था, फिन, उसके सिस्टर सोफ़ी और यहाँ तक कि एना भी अडॉप्टेड थी। और वो उसे ये भी रिवील करते हैं कि फिन के फादर को उनके ग्रैंडफादर ने अडॉप्ट किया था और वो कहते हैं कि इस कंपनी को हम सब ने मिलकर शुरू किया था और तुम बच्चे भी इस कंपनी का हिस्सा हो और तुम्हें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए। अब इन बातों को सुन के फिन और समीरा काफ़ी घबरा जाते हैं और यहाँ से बाहर निकल आते हैं। तभी उसे पता लगता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है और जब वो उनको देखने के लिए उनके पास जाता है तो तभी एक डॉक्टर उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। और जब फिन की आँख खुलती है तो वो खुद को और अपनी दोस्त समीरा को अपने ही घर पे बंधा पाता है। तभी वहाँ पे उनकी फैमिली डॉक्टर आती है जो कि एक दीवार को बिना छुए ही एक दरवाजे की तरह खोल लेती है और वो फिन को इस खुफिया दरवाजे के ज़रिए से एक जगह पे ले जाती है। यहाँ पे फिन अपनी बहन सोफ़ी, अपने पेरेंट्स को और लिएंडर के फादर को एक जैसी यूनिफॉर्म में खड़ा देखता है और फिन के ग्रैंडफादर की डेड बॉडी भी एक जगह पे पड़ी होती है। अब उनकी फैमिली डॉक्टर फिन को बताती है कि वो एक शैतान है और वो शुरू से ही इसी दुनिया में रहते हैं और वो अक्सर अपना शरीर बदलते रहते हैं। और वो लोग फिन को बताते हैं कि उनकी दवाई फिन को उसका शरीर छोड़ने में मदद करेगी, जिसकी मदद से फिन कुछ देर बाद मर जाएगा और उसकी बॉडी में एक शैतान आ जाएगा। और वो शैतान कोई और नहीं बल्कि फिन के दादाजी थे। वो लोग फिन को बांध देते हैं और उसका मुंह किसी एलिमेंट की हेल्प से खोल लेते हैं और इसके बाद वो कुछ रस्म मानो के कुछ मंत्र जैसा पढ़ने लगते हैं, जिससे उनकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और उनके मुंह से वही काले रंग की क्रिएचर निकलने लगती है। तभी फिन के ग्रैंडफादर उसकी बॉडी पे चढ़ जाते हैं और वही काला बेतार अपने मुंह से निकाल के उसके मुंह में डाल देते हैं, जिसे हम जान पाते हैं कि शैतान दादाजी से निकल के फिन की बॉडी में समा रहा है। दूसरी तरफ लीना फिन के घर में पहुंचती है और समीरा को यहाँ से छुड़वा लेती है।
तभी लीना वहाँ पे आती है और दादाजी के सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब लीना उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे ये सब रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और उन पे पेट्रोल डालने लगती है। अब चूँकि ये सभी एक स्पेल पढ़ने में बिज़ी थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं लगता और लीना इसी चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे आग लगा देती है। तभी ये लोग घर से बाहर भागने लगते हैं। तभी फिन अपने मुंह से एक अजीब तरह के कीड़े को बाहर निकालता है, जिस तरह से हमने लेंडर के मुंह से निकलता हुआ देखा था। अब इसके बाद वो गैस को ऑन करके पूरे घर को आग लगा देते हैं। समीरा कार लेके आती है और वो तीनों इस कार में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे फिन की बहन सोफिया आ जाती है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और फिन को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा के वहाँ से निकल जाते हैं और वो तीनों इस कार से उसी ब्रिज की तरफ जाते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और फाइनली उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी में एक काला धुआं निकलने लगता है, जिससे उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और उनकी कार ब्रिज के एज से टकराती है और वहीं पे रुक जाती है। फिन यहाँ से किसी तरह अपने दोस्तों को बाहर निकालता है और वो कार नीचे गिर के ब्लास्ट हो जाती है और में वो आखिरी शैतान भी शायद जल के ख़त्म हो जाता है और तभी वो यहाँ से पैदल ही चल पड़ते हैं। अब उन्हें उसी मेडिसिन का एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है, जिससे उन्हें रियलाइज़ होता है न जाने कितने इंसान इस शैतान को अपने अंदर लिए घूम रहे हैं, न जाने कितने लोग इसका शिकार होने वाले हैं। और तभी समीरा पीछे मुड़ के देखती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी सफ़ेद हो चुकी हैं, जिसका मतलब ये था कि वो भी किसी शैतान का शिकार हो चुकी है। और उसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।